ठाणम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तिहिम ठाणे हिम मायी मायम कट्टु ऋणो आलो इज्जा ऋणो परिक्रमिज्जा अकृति वा मेशिया अवर्णे वा मेशिया अविण ए वा मेशिया। आश्रय तीन कारणों से मायावी आदमी माया का प्रयोग करके उसकी आलोचना नहीं करता, उससे प्रतिक्रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? वे तीन कारण कौन से हैं? अवर्ण मेरा हो जाएगा, अकीर्ति हो जाएगी, अवर्ण हो जाएगा, अविनय हो जाएगा। इंसान जो छद्मस्थ है और वह भी छठे गुणस्थान तक का छद्मस्थ है, गलती तो हो सकती है, गलती गृहस्थ से भी हो सकती है और गलती छठे गुणस्थान वाले साधु से भी हो सकती है। छठा गुणस्थान ऐसा है जिसमें अवकाश है, गलतियों को भी अवकाश है। जैसे छठे गुणस्थान वाला साधु कभी थोड़ा झूठ बोल जाए, बात को छिपा के झूठ बोल जाए। छठे गुणस्थान वाला साधु किसी दूसरे साधु की वस्तु को चोरी के रूप में ले ले कि उसके पास बढ़िया वस्त्र है, उसके पास बढ़िया डायरी है, उसके पास व्याख्यान की अच्छी सामग्री लिखी हुई है, मांगने से तो देगा नहीं, तो इसलिए उसकी छुप कर के ले लें चीज। एक घटना प्रसंग आपको बता रहा हूं कि कैसे छठे गुणस्थान वाले साधु से गलती हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थली में विराजमान थे। ये चूरू जिला उधर रतनगढ़ उधर विराजमान थे। गुरुदेव तुलसी माला फेरते थे, तो वो एक अपनी माला रखते थे, एक अपना छोटा सा वो बटुआ सा पर्स सा हुआ छोटा सा होता, उसमें उनकी माला रहती थी और गुरुदेव प्राय सवेरे अपनी माला फेरा करते थे। वो झोलका, एक गुरुदेव का झोलका होता जिसमें पछेवड़ी आदि रखे जाते, साधुयाँ झोलके को कहीं टांग देती, खुंटी आदि के टांग देती थी। उस झोलके में वह माला रहा करती थी। रतनगढ़ में गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तो जानकारी मिली कि माला नहीं मिली, कि माला गुम हो गई, माला मिल नहीं रही है। तो कुछ भी ध्यान दिया जाए, माला कहाँ चली गई, कैसे, कहाँ क्या हो गया। बाद में कोई संतों के द्वारा ही गुरुदेव के पास रिपोर्ट आई कि अमुक संत ने वह माला निकाल ली। मैं स्वयं रतनगढ़ में था, गुरुदेव के पास में ही था, यथा स्मृति बता रहा हूं। तो फिर गुरुदेव के द्वारा उन संतों को बुलाया गया जिन पर आरोप आया था कि उन्होंने माला निकाल ली है। तो वे संत बहुत बड़े संत थे, यानी गुरुदेव तुलसी से भी दीक्षा पर्याय में बड़े थे। वो गुरुदेव के रत्नाधिक मुनि, सम्माननीय मुनि थे। तो उनको बुलाया गया कि भी ऐसी बात आई है कि माला कोई आपने निकाली है, ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, माला तो मैंने निकाल ली है, मैंने निकाल ली थी माला। तो भी ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, आपने माला है, वो भी गुरुदेव की माला, उस माला को आपने यूं छिप करके निकाल लिया, अच्छा नहीं किया। संभवतः गुरुदेव ने कहा कि आपने निकाली क्यों, आप मेरे से मांग लेते, आपने छिप करके क्यों निकाली, आप मेरे से मांग लेते, इसमें क्या फर्क पड़ता था। तो वे संत बोले मांगने से मुझे कौन देता, मांगने से मुझे कौन देता, इसलिए मैंने निकाल ली माला।
तो यह प्रसंग बहुत बरसों पुराना है और वैसे मेरे देखने में हुआ प्रसंग है। तो मैं यह बता रहा था कि छठे गुणस्थान वाला साधु भी कहीं कोई चोरी का काम कर सकता है। छठे गुणस्थान वाला साधु है, झूठ भी कभी बोल जाए, गलती हो जाए झूठ भी बोल दे। छठे गुणस्थान वाला साधु आवेश भी कर ले, गुस्सा भी कर ले, झगड़ा भी कभी कर ले और कदाचित कुछ प्रहार के लिए ओगा भी हाथ में ले ले। ऐसी गलतियां भी साधु से हो सकती हैं। तो छठे गुणस्थान के बाद में ऐसी गलतियां नहीं होती। सातवें गुणस्थान में, आठवें, नौवें, फिर उससे आगे फिर कोई ऐसी गलती साधु से हो नहीं सकती। पर छठे गुणस्थान वाले साधु से ऐसे प्रमाद, ऐसी गलतियां हो सकती हैं। शास्त्रकार बता रहे हैं गलती साधु से हो जाए और गलती श्रावक से भी हो सकती है। श्रावक से तो और ज्यादा संभावना करें हो जाए, साधु से भी हो सकती है। तो आदमी माया करके, छिप करके कोई गलती कर लेता है, साधु भी कर लेता है। बाद में वह अपनी गलती की आलोचना करना नहीं चाहता, प्रायश्चित लेना नहीं चाहता, प्रतिक्रमण करना नहीं चाहता, वापस लौटना नहीं चाहता, शुद्धि करना नहीं चाहता। उसका मानस शुद्धिकरण के लिए तैयार नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? आदमी क्यों नहीं अपनी गलती को स्वीकार करके शुद्धिकरण करे, आलोचना करे? उसके कारणों में 3 कारण ये बताए गए हैं एक ही किस्म के, कि वह व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं गलती स्वीकार कर लूंगा तो लोगों के द्वारा अभी जो मेरा गुणानुवाद होता है, गुण कीर्तन होता है, बाद में लोग मेरी प्रशंसा करना बंद कर देंगे, तो मेरी अकीर्ति हो जाएगी। इसलिए मुझे अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दूसरा कारण है कि अवर्ण, अभी जो मेरा यश फैला हुआ है, नाम है संघ में, समाज में, उस नाम पर कलंक आ जाएगा। मेरा व्यापक यश फैला हुआ है समुदाय में, उसमें अंतर आ जाएगा। इसलिए मुझे अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अभिनय व मेषिया आश्रय, मेरा अभिनय हो जाएगा। जैसे मुझे नई दीक्षा दे देंगे तो, मुझे छेद प्रायश्चित दे देंगे तो जो छोटे हैं वो मेरे से बड़े बन जाएंगे। आज तक जो मुझे वंदना करते हैं जो साधु, वो फिर मेरे से बड़े हो जाएंगे, तो मैं छोटा हो जाऊंगा। अर्थात अभी जो मेरा विनय किया जा रहा है वो विनय मेरा फिर नहीं होगा, मेरा अभिनय हो जाएगा। इसलिए मुझे अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो अकीर्ति के भय से, अवर्ण से बचने के लिए और अभिनय को सहन न कर सकने के कारण साधु व्यक्ति अपनी गलती की, अपनी माया की आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता। अब वो तात्कालिक नुकसान से बचने के लिए आलोचना नहीं करता है और एक दिन आयुष्य तो पूरा हो जाता है। शास्त्रकार कहते हैं जो आलोचना नहीं करता उसके अनेक जन्म गर्हित खराब हो जाते हैं। पहला तो यही जन्म उसका खराब हो गया कि गलतियां की, स्वीकार नहीं की। अब देखिए, एक आदमी ने गलती कर दी, आसपास के लोगों में संभावना कि इसने गलती की है, अब वो स्वीकार भी नहीं करेगा तो और ज्यादा उसके प्रति असम्मान का भाव जागेगा कि गलती तो की ही होगी, अब स्वीकार भी नहीं करता। ये तो 2 पाप करने वाला हो गया। एक तो गलती की वो पाप,
अब गलती को छिपाना दूसरा पाप, दो पाप करने वाला है, उसके प्रति वर्तमान जीवन में भी लोगों के मन में एक ग्लानि कह दें, गरहा कह दें, वो भाव पैदा हो सकता है। तो इसका पहला यह जन्म खराब हो गया। अब वह बिना प्रायश्चित लिए आयुष्य पूरा कर गया, मान लो देवगति में भी जाएगा, देवगति में भी उसकी इज्जत संभवतः कम होगी, क्यों? गलतियां करके गया, आलोचना की नहीं, तो देवगति में भी जाएगा, वहां ज्यादा सम्मान नहीं मिलेगा, वहां भी हल्कापन रहेगा, गर्हित रहेगा। और देवगति से फिर कोई मनुष्य रूप में किसी रूप में पैदा होगा, वहां भी उसकी गर्हा होगी, इतना सम्मान नहीं मिलेगा। तो कितने जन्म खराब हो गए आलोचना न करने से, प्रतिक्रमण न करने से। अगर वह व्यक्ति आलोचना कर ले कि मेरे से भूल तो हो गई, बड़ी भूल हो गई, अब मैं इसका शोधन करना चाहता हूं, गलती को स्वीकार कर ले, इसका यह जन्म भी अच्छा, अगला भी अच्छा, उससे अगला भी जीवन प्रशस्त अच्छा हो सकता है। इसलिए हम इंसान हैं, और छठे गुणस्थान तक वाले जो इंसान हैं, उनसे गलतियां हो जाएं तो माया नहीं करनी चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, उसका शुद्धिकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और शुद्धिकरण भी ऋजुता के साथ करना चाहिए, सरलता से करना चाहिए। एक संस्कृत में एक ग्रंथ का श्लोक है, किं बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थं कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। बाल लीला कलितो, एक बच्चा, शैशव संपन्न बच्चा, पित्र हो यानी माँ बाप, माँ बाप के सामने अपने मन की बात कह देता है, निर्विकल्प होकर अपने मन की बात माँ बाप को कह देता है। इसी प्रकार साधु को चाहिए या धार्मिक आदमी को चाहिए, बच्चे की तरह ऋजु होकर के अपनी बात बता दे, तो शुद्धिकरण अच्छा हो सकता है। और छल कपट करता है, गलती तो हो गई, बड़ों ने पूछा बोलो ये गलती तुमने की ना, मैंने ऐसा काम किया ही नहीं। अरे गलती अगर की है फिर नहीं किया और कहोगे डबल मार, बिया मंदस्य बालिया, वो मंद आदमी की दोहरी दूसरी मूर्खता है कि गलती तो की सो की, अब झूठ और बोलता है गलती मैंने नहीं की, ये दूसरी गलती हो रही है। तो दो गलती क्यों, एक भी गलती बहुत है, दूसरी गलती क्यों करें? परंतु इतना साहस कई बार होता नहीं कि गलती को स्वीकार कर लूं। तो या तो झूठ बोलेगा, या बात को तोड़ मरोड़, छल कपट, छिपा छिपार, खंडन मंडन कैसे कर करा के अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। परंतु यहाँ बचोगे पर नहीं, आगे होगी माप। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं, आगे होगी माफ। तो यहां हम बच भी जाएंगे, आगे माफ नहीं होगी, कर्म भोगना पड़ेगा, अगली गति खराब हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में आलोचना का बहुत महत्व होता है कि गलतियां न हो यह तो कठिन है, हो जाए गलतियां तो, पर उसका शुद्धिकरण कर लें। घर में कचरा नहीं आए यह तो कठिन है, कचरा तो आ जाता है, पर बुआरी से सफाई करते रहें, कचरा साफ हो जाएगा। कचरा आता रहेगा और सफाई नहीं करेंगे तो मकान रहने के भी लायक नहीं रहेगा फिर तो। इसलिए बुहारी पास में रखनी चाहिए कि सफाई घर की रोज अच्छी तरह यथा अपेक्षा हो जाए। तो हमारा जीवन भी एक मकान है, इस मकान में भी कचरा आ सकता है, आंधी आ जाए और भी लोगों के आवागमन से भी रजें आ सकती हैं, पर सफाई करें, बुहारी
फिर साथी और फेर दें, बढ़िया साथी फेर दें, अच्छी सफाई हो जाएगी। तो हम अपने आत्मा रूपी मकान की सफाई करने के लिए प्रायश्चित्त का प्रयोग करें। प्रायश्चित्त के लिए आलोचना, सरलता से अपनी बात बता देना। डॉक्टर है, डॉक्टर को, वैद्य को, चिकित्सक को अपनी बीमारी बताओ तब इलाज हो सकेगा। डॉक्टर को, वैद्य को बीमारी बताएंगे नहीं तो इलाज की क्या आशा करें। इसलिए डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैद्य चिकित्सक के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, वकील के सामने भी झूठ नहीं, अपना वकील है उसके सामने झूठ नहीं है, वैसी बात बता दो फिर वो अपना रास्ता खोजे। तो डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और वकील के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए और धर्माचार्य के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो शास्त्रकार ने यह सरलता से अपना दोष स्वीकार करने का संदेश हम सभी के लिए मानो दिया है कि कहीं गलतियां हो जाए तो जो प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं उनके सामने स्वीकार कर लो। वे पूछें तब तो स्वीकार कर ही लो, नहीं भी पूछें तो भी तुम्हें शुद्धि करनी है तो अपनी बात चला करके बता दो ताकि शुद्धिकरण हो सके। इसमें ज़्यादा देरी करना भी बढ़िया नहीं कि अभी क्यों, अभी लूँगा तो मेरी बात फैलेगी, जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब बाद में कभी लूँगा। ठीक है, बाद में भी लेने की भावना है तो बढ़िया, परंतु बूढ़ा होऊंगा इतनी प्रतीक्षा क्यों, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो अपना जितना संभव हो सके जल्दी काम को निबेड़ो, गलतियां हुई है तो शुद्धिकरण हो जाए। यानी जो गलतियां छिपा करके आदमी रखे, मायम कट्टू, माया को करके छिपाव करके रखता है, वे गलतियां कांटे की तरह चुभने वाली हो सकती है। जैसे कांटा पैर में चुभ जाए, नहीं निकले वो सूल तो कष्ट होता है, वो कांटा निकल जाए बाद में राहत मिल सकती है। इसी प्रकार ये बड़ी गलतियां जो छिप कर के की जाएं, वो गलतियां अप्रकाशित आदमी रखता है, आलोचना नहीं करता है, तो वे गलतियां भी मन के भाव के कांटे की तरह कांटा बनकर के कष्ट देने वाली बन सकती है। यहां तो मान लें एक बार अपमान होगा सो होगा, तो गलतियों का शोधन नहीं करेंगे तो पता नहीं आगे कितनी बार अपमान झेलना पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य को प्रायश्चित्त के प्रति, आलोचन प्रतिक्रमण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। एक घटना मुझे याद आ गई, अगर सही स्मृति है तो, गुरुदेव तुलसी लाडनू में विराजमान थे जैन विश्व भारती में। तो कोई बाइयाँ सेवा कर रही थी संभवतः, एक बाई खड़ी हुई कि गुरुदेव मुझे आलोचना दिला दो। क्यों? कि मैं तपस्या करती थी, छिप कर के बीच में खाना खा लेती थी, तो मुझे आलोचना करा दो। अर्थात मैंने छिप छिप तपस्या तो पचक लेती, छिप कर के खाना खा लेती, फिर मैं ऐसा मैंने पाप किया था। तो ऐसे पाप हो जाए छिप कर के जो किए गए हैं, उनकी भी आलोचना कभी हो जाए तो बहुत एक हमारी आत्मा के, हम सभी के लिए बात है, छोटे बड़े कोई भी हो, गलतियां तो किसी से हो सकती है, जिनसे भी गलतियां हो जाएं तो अपने जीवन काल में उनका शुद्धिकरण हो जाए, वो कांटे निकल जाएं, आगे जाएं तो कांटों को यहाँ छोड़ कर के जाएं, तो वह आत्मा के लिए हितावह प्रसंग बन सकता है। कांटे साथ में ले गए हैं, वे कांटे फिर आगे भी चुभन पैदा कर सकेंगे और वो शल्य आत्मा को, जीवन को, जीव को कष्ट देने वाले बन सकेंगे। इसलिए 12 प्रकार के तप में एक आभ्यंतर तप है प्रायश्चित्त। तो प्रायश्चित्त का, आलोचन का, प्रतिक्रमण का प्रयोग हम सभी को करना चाहिए ताकि वो गलतियों का परिमार्जन हो जाए। जैसे आदमी मरता है तो बाद में उसके शरीर को स्नान कराते होंगे, स्नान करा के, तो वो स्नान तो बाहर का है, हमारी आत्मा का मरने से पहले स्नान हो जाए, वो शरीर का स्नान है, डेड बॉडी का स्नान है। हमारी आत्मा का मरने से पहले स्नान अच्छा हो जाए तो वो आत्मा जब आगे जाएगी, वो
निर्मल रूप में आगे रहेगी। इसलिए निर्मलता को बढ़ाने के लिए, आत्मा की उज्ज्वलता को रखने के लिए हमें आलोचन से डरना नहीं चाहिए, छिपाव नहीं करना चाहिए, माया नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। और बच्चे की तरह अपने बड़ों के सामने जो भी अधिकारी हैं अपनी बात बता देनी चाहिए, और वे फिर जो रास्ता बताएं, क्योंकि सामने वाला तैयार है कि मैंने अपनी बात बता दी, इसका जो इलाज वो आप मुझे बताओ, मैं इलाज को स्वीकार करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा। तो वो जो इलाज बताएं बड़े, तुम यह करो, उस इलाज को काम में लिया जाए तो आत्मा निरोग बन सकती है।